परशुराम प्रणाम। मित्रों, गत दिनों मध्य प्रदेश सरकार में कृषि विभाग में सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने जो ब्राह्मणों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। देश के विशाल ब्राह्मण समाज को इससे भारी चोट पहुंची है और केंद्र सरकार को चाहिए कि इस भ्रष्ट अधिकारी को प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्काल इसे बर्खास्त करके इस पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल में डाल दिया जाना चाहिए। सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को संचालित करने वाले आईएएस अधिकारी अगर इस तरह का घटिया और गंदा कृत्य करेंगे, सोचिए देश और समाज कहां जाएगा। इस अमर्यादित टिप्पणी से पूरा आईएएस जो देश की सर्वोच्च डिग्री है, उसको इसने कलंकित करने का कार्य किया है। अगर इसके अंदर यही भाव है, सोच है और करना चाहता है, तो सरकार को इसको स्वतंत्र कर दिया जाए। इस तरह के सम्मानित पद पर दायित्व देकर के रखना देश और समाज के लिए घातक है। इसके इस भाषा से शातिर माफिया, गुंडा, अपराधी प्रवृत्ति को जन्म देने का कार्य इसकी भाषा कर रही है। ऐसे ही लोगों के इस तरह की भाषा से श्री प्रकाश शुक्ल संस्कृति की उत्पत्ति होती है। अभिव्यक्त की आजादी है, आप कहिए, किसी पर कोई टिप्पणी करिए, जवाब दीजिए, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग स्पष्ट रूप से गाली है और समाज को गाली है, जो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। मैं इस सुअर की औलाद को चेतावनी देना चाहता हूं, खुल के कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें यही करना है, छोड़ दो नौकरी, आओ, तुम्हें ब्राह्मण अपनी औकात दिखा देगा। निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज के रास्ते से भटके हुए तुम ब्राह्मण की औलाद हो और इसको स्पष्ट करना है। तुम अपनी मां से पूछो कि तुम असली बाप की औलाद नहीं हो। तुम्हारी मां बताएगी कि रास्ते से भटके हुए किसी ब्राह्मण की ही औलाद हो जो तुम इस भाषा का प्रयोग कर रहे हो। ब्राह्मण की बेटी पर उंगली उठाते हो, कायर है ब्राह्मण देश का। स्वतंत्र होकर के आओ, हम लोग खुल करके बोलते हैं और कहीं बुलाओ, कोई बुलाए, चैलेंज के साथ पहुंचने का कार्य करते हैं। तुम्हारी पिछवाड़ी इतनी हिम्मत कि पूरे ब्राह्मण समाज पर उंगली उठाने का काम कर रहे हो और मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हो। मैं सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, माननीय मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, वहां के मुख्यमंत्री जी से, कि यह आतंकवादी से कम संतोष वर्मा नहीं है। गत दिनों दिल्ली में बम ब्लास्ट जो हुआ, उसमें सारे डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के लेने वाले शातिर आतंकवादी हैं। इसी तरह से यह भी आतंकवादी है जो समाज में इस तरह का विष वमन करके समाज को और स्थिर करने का कार्य कर रहा है और इसके द्वारा संचालित हो रहा है। अगर इसकी जांच किया जाए तो ये समाज में इस तरह के अराजक तत्वों की टीम गठित करके पूरे देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करने का कार्य कर रहा है। मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा कि देश के विशाल ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई है इसके बयान से और इसको आतंकवादी की सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि सरकार के संज्ञान में यह बात है और सरकार कराना चाहती है।
ब्राह्मण समाज इससे आहत हुआ है और अगर इसे सजा नहीं मिली तो देश का विशाल ब्राह्मण समाज सड़क पर उतर करके इस सुअर के बच्चे को सबक सिखाने का काम करेगी। छोड़ दे सरकार, ब्राह्मण समाज इसको ऐसा सबक सिखा देगा कि देश में कोई भी ब्राह्मणों की बहन बेटियों पर उंगली उठाने का काम नहीं करेगा। सरकार कहती है कि बेटियों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, बेटियों का सम्मान रखना, और ब्राह्मण की बेटी पर इस तरह का अपमानजनक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाला सरकार में अधिकारी बनकर के बैठा है। काश अगर कोई ब्राह्मण या अपर कास्ट का व्यक्ति इस तरह से कहा होता तो अब तक बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया होता उसकी मकान और वह व्यक्ति। लेकिन किन कारणों से सरकार इसे सुरक्षित रखे हुए है, अभी तक जेल में नहीं डाला गया, सरकार भी अपना स्पष्टीकरण दे। एक व्यक्ति और एक परिवार की बात नहीं है। आरक्षण की इतने हिमायती बन गए हैं तो आए, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, आए डिबेट करें, इनको मैं बता देता हूं। और अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करके सकुशल रहना चाहते हैं तो सरकार इन्हें छोड़ दे, ब्राह्मण समाज के जिम्मे। ऐसा ठीक कर देगा समाज कि शायद इस धरती पर कोई माई का लाल ब्राह्मण की बहु बेटियों पर टिप्पणी नहीं कर पाएगा। मैं आहत हूं, आप सभी के बीच में इस बात को लेकर के आया हूं कि सरकार इसको संज्ञान में लेकर के क्विक एक्शन ले, अन्यथा देश का विशाल ब्राह्मण समाज अपने सम्मान की रखवाली के लिए यह मजबूरी होगी उसकी कि कुछ भी करेगा मान सम्मान के लिए और इस गाली के उपलक्ष्य में।